हेलो बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है एक कंडक्टर जिसके अंदर करंट है। अगर वो रखा जाता है मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है। ठीक है, एक वायर है जो इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। अगर उसको हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। देखो बच्चों, एक कंडक्टर है, जब इसके अंदर करंट फ्लो होगा तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और वो मैग्नेटिक फील्ड जब किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कंबाइन करेगी, कोरिलेट करेगी, इंटरफेयर करेगी तो फोर्स जनरेट होता है। ठीक है बच्चों, तो हमको उसी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। अच्छा, करंट फ्लो हो रहा है राइट की डायरेक्शन में, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो चार्ज पार्टिकल है वो जाएंगे लेफ्ट की तरफ। अब हमने पढ़ा है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो कितना फोर्स लगता है उसके ऊपर। फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, इसको दिखाते हैं हम स्मॉल एफ से। तो ये होगा हमारा इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, ई वी बी कैपिटल बी। जैसे वहां पे होता था क्यू वी बी, ठीक है, साइन थीटा, ये होता था फोर्स, क्योंकि यहाँ पे क्यू की जगह ई लेना है हमको। और ये हो गया हमारे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा देखो बच्चों, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन पे, माइनस का, तो इसलिए माइनस ले लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, इस एलिमेंट के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैपिटल एन, ये होगा एन ए एल। एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये याद रखना, एन जो है हमारा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, कि एक यूनिट वॉल्यूम के पास एन इलेक्ट्रॉन है तो पूरी वॉल्यूम के पास कितना हो गया, एन मल्टीप्लाई ए एल, ये होगा इसकी वॉल्यूम। तो टोटल फोर्स कितना लगेगा इसके ऊपर, वो हो जाएगा एन एफ। ठीक है, तो एन ए एल माइनस ई वी डी बी साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब एक काम करते हैं कि ब्रैकेट हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा एन ई ए वी डी एल बी साइन थीटा। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अच्छा, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ये जो फॉर्मूला है हमारा एन ई ए वी डी, ये होता है हमारा करंट, जो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले में पढ़ा था। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, करंट। तो इसकी जगह हम लिखेंगे आई, आई एल बी साइन थीटा। अब देखो बच्चों, जो करंट की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन से अपोजिट डायरेक्शन में होती है। करंट जा रहा है राइट की तरफ, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है लेफ्ट की तरफ। तो अगर, अब देखो, जो हम इन दोनों को कंबाइन करके अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा आई एल क्रॉस बी। साइन थीटा को हटा के मैंने क्रॉस प्रोडक्ट लगा लिया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोर्स। तो नॉर्मली जो फोर्स का फॉर्मूला आप लिख सकते हो वो लिख सकते हो आई एल बी साइन थीटा। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में ये हो गया और विदाउट वेक्टर हो गया आई एल बी साइन थीटा। करंट इन कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और साइन थीटा हमको बताता है एल और बी के बीच में कितना एंगल है। अब आप देखो, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है। ठीक है, अब यहाँ पे दो केस निकल के आते हैं। पहला, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। अगर थीटा 0 डिग्री या 180 हो, 0 डिग्री का होने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी राइट की डायरेक्शन में है या लेफ्ट की डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 0 डिग्री। तो इसका मतलब साइन 0 और 180 पे कितना होता है, 0। तो इस कंडक्टर पे फोर्स कितना लगेगा, 0। सेकंड केस, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री,
अगर थीटा हमारा 90 डिग्री है तो 90 पे होगा मैक्सिमम, तो कंडक्टर के ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगेगा ILB, ठीक है। तो ये हो गया इसका मैक्सिमम फोर्स। अब देखो बच्चों, फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है। इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हम वही फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या स्क्रू रूल लगा सकते हैं। तो या तो हम लगा सकते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब देखो बच्चों, इस केस में देखो, लेंथ हमारी है इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। अगर हम लेंथ से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ एंगल में जाए तो हम किस डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है हमको, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। लेंथ से मैग्नेटिक फील्ड पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जब किसी चीज को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया जाता है तो वो उसका वेक्टर ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। जैसे कि हमारा राइट हैंड थंब रूल था, तो हमारा जो थंब है वो बताता है हमको डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इस कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगा ना, आउटवर्ड लगेगा, ठीक है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा हमारा आउटवर्ड। पेपर, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो इस कंडक्टर पे फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। तो ये याद रखना बच्चों, क्योंकि ये आगे हमको यूज करना है ये डायरेक्शन, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। इससे रिलेटेड कोई डाउट हो आपका तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आप डाउट वगैरह हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड।